राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मलता, मोलरता, बड़ा एफ होता है फॉर्मलता। ठीक है भाई, और छोटा एम होता है मोललता। इनके अपन न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, ये इनके न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। नॉर्मलता का जो फार्मूला आपने लिखा था एन इक्वल W/E इंटू 1000/V/ml, मोलरिटी इंटू W/MB इंटू 1000/VML, और फॉर्मेलिटी होती है भाई F इंटू W/FM इंटू 1000/VML। और छोटा m मोललता होती है छोटा m बराबर W/MB गुणा 1000/WA। ठीक है, ये जो W/E है ये क्या है बताओ? ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या है जो 1 लीटर विलियन में है। ग्राम मोलों की संख्या है जो 1 लीटर में है। ग्राम सूत्र भारों की संख्या है जो 1 लीटर में है। और ये ग्राम मोलों की संख्या है जो 1 किलोग्राम विलायक में है। तो ध्यान रखना, मोललता में विलायक 1 किलो लेते हैं, बाकी तीनों में विलियन 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, तीनों की डेफिनेशन समझे भाई। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, उस विलियन की नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता कहलाती है। और इसमें आप क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। अब इसके न्यूमेरिकल चल रहे थे अपने, तो इनके जो न्यूमेरिकल है उनमें अपन क्या करते हैं भाई? देखो, सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं। मोलरिटी इक्वेशन। ठीक है भाई, मोलरिटी इक्वेशन या मोलरता समीकरण। ठीक है, मोलरता समीकरण। अब मोलरिटी इक्वेशन या मोलरता समीकरण क्या है भाई? M1V1/N1 बराबर M2V2/N2। मोलरिटी इक्वेशन या मोलरता समीकरण आप लिखना सीखें भाई, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं, A+2B से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप इसकी मोलरता समीकरण लिखें। तो देखिए, मोलरता समीकरण लिख रहा हूं मैं, M1V1/A का 1 मोल है, यहां डिवाइड 1 से करें, बराबर M2V2। दूसरा कितने मोल है इसके? 2 मोल है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 M1V1 बराबर M2V2। ये मोलरता समीकरण बन गई इस इक्वेशन की। सपोज आपके पास दूसरी इक्वेशन एक ये है कि NaOH की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाऊं और NaCl+H2O बन रहा है, और फिर कहा जाए कि इस इक्वेशन की मोलरता इक्वेशन लिखें, मोलरता समीकरण लिखें, M1V1/M2V2/NaOH का
1 मोल काम आ रहा है, HCl का 1 मोल काम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, M1V1 बराबर M2V2 भाई, सही है। तो ये इसकी मोलरिटी इक्वेशन है, ये इसकी मोलरिटी इक्वेशन है, दोनों मोलरता समीकरण हो गई। एक और बताता हूं, देखो चलो ये अपने कर ली मोलरता इक्वेशन इधर, तो मैं इसकी क्या करता हूं न्यूमेरिकल भी बता दूं साथ साथ, नहीं एक और बता दूं फिर बात करेंगे। देखो ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन 2NaOH से करवाओ, COONA प्लस 2H2O। इसकी मोलरिटी इक्वेशन लिखेंगे तो M1V1 अपॉन M2V2 अपॉन ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल काम आ रहा है, NaOH का 2 मोल काम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2M1V1 बराबर M2V2। ठीक है भाई, ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल, NaOH का 2 मोल काम आ रहा है, लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास कि आप मोलरिटी इक्वेशन लिखें कैसे भाई। क्या इसकी एक इक्वेशन है नॉर्मलिटी की, N1V1 इक्वल N2V2। क्या है ये? नॉर्मलिटी इक्वेशन। ये क्या है इसकी? मोलरिटी इक्वेशन। तो ये जो नॉर्मलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन है, इन पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल यहां करने वाले हैं भाई। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वेशन के अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको यहां ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ग्राम मोल पर किलोग्राम। ये आपके पास 4 यूनिट है भाई। ठीक है, और एक अपन ने निकाला था, 5वां निकाला था आपने, क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मोल जो फ्रैक्शन आपने निकाला था, वो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता भाई। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। और आपने पढ़ा था जो मोल फ्रैक्शन है XA प्लस XB इक्वल 1, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल है वो 1 होता भाई। ठीक है, ये जो 4 यूनिट मैंने लिख दिए, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ग्राम मोल पर किलोग्राम, ये यूनिट किसकी हैं? ठीक है, ग्राम मोल पर लीटर मोलरिटी की है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी की है, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर फॉर्मेलिटी की है, और ग्राम मोल पर किलोग्राम स्मॉल m की है। ठीक है भाई, ये इनकी यूनिट है, ध्यान रखना। ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ग्राम मोल पर किलोग्राम, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती भाई। तो अब इन
ये जो आपके पास यूनिट है, यूनिट से भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल जो 1 लीटर में प्रेजेंट है, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो 1 लीटर में प्रेजेंट है, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास जो कि 1 लीटर में प्रेजेंट है, और सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल जो कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, विलायक में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो ये कुछ यूनिट्स थी, इसकी यूनिट होती नहीं। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया। मोलरिटी इक्वेशन। ठीक है भाई, मोलरिटी इक्वेशन या मोलरता समीकरण। ठीक है, मोलरता समीकरण। अब मोलरिटी इक्वेशन या मोलरता समीकरण क्या है भाई? m1v1 अपॉन n1 बराबर m2v2 अपॉन n2। मोलरिटी इक्वेशन या मोलरता समीकरण आप लिखना सीखें भाई, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं, a + 2b से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप इसकी मोलरता समीकरण लिखें। तो देखिए मोलरता समीकरण लिख रहा हूं मैं, m1v1 अपॉन a का 1 मोल है, यहां डिवाइड 1 से करें, बराबर m2v2, दूसरा कितने मोल है इसके? 2 मोल है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 m1v1 बराबर m2v2। ये मोलरता समीकरण बन गई इस इक्वेशन की। सपोज आपके पास दूसरी इक्वेशन एक ये है कि NaOH की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाऊं और NaCl + H2O बन रहा है, और फिर कहा जाए कि इस इक्वेशन की मोलरता इक्वेशन लिखें, मोलरता समीकरण लिखें, m1v1 अपॉन m2v2 अपॉन NaOH का 1 मोल काम आ रहा है, HCl का 1 मोल काम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m1v1 बराबर m2v2 भाई। सही है, तो ये इसकी मोलरिटी इक्वेशन है, ये इसकी मोलरिटी इक्वेशन है, दोनों मोलरता समीकरण हो गई। एक और बताता हूं, देखो चलो ये अपने कर ली मोलरता इक्वेशन इधर, तो मैं इसकी क्या करता हूं, न्यूमेरिकल भी बता दूं साथ साथ, नहीं एक और बता दूं फिर बात करेंगे। देखो ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन 2NaOH से करवाओ, COONA प्लस 2H2O। इसकी मोलरिटी इक्वेशन लिखेंगे तो m1v1 अपॉन m2v2 अपॉन ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल काम आ रहा है, NaOH का 2 मोल काम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m1v1 बराबर m2v2। ठीक है भाई, ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल, NaOH का 2 मोल काम आ रहा है, लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास कि आप n1 इक्वल m2v2 अपॉन n2, इस पर आधारित न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं। पहला न्यूमेरिकल है, रिएक्शन लिखेंगे पहले, NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O बन गया भाई। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि ये जो NaOH है इसका 5 बड़ा m है और ये 100 ml है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है, तो आप इसमें HCl 10 m का कितना डालें, ये क्वेश्चन है भाई। अम्ल, क्षार, एसिड, बेस दोनों का आपस में मिलाओगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे भाई, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो वो पूछ रहा है कि इस NaOH को उदासीन करने के लिए HCl कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना आयतन चाहिए, कितना ml चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं अपन।
तो सबसे पहले क्या देखो, NaOH का भी एक मोल काम आ रहा है, HCl का भी एक मोल काम आ रहा है, यहाँ भी एक रख देंगे, यहाँ भी एक रख देंगे, तो मोलरिटी की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी M1V1 इक्वल M2V2 बटा एक क्या आ जाएगी बताओ, M1V1 बराबर M2V2 आ जाएगी। ये दोनों क्या है, M1V1 है, साइड में लिख दूं, M1 बराबर V1 बराबर M2 बराबर V2 बराबर। M1 कितना है 5 बड़ा M, V1 कितना है 100 ml, M2 कितना है 10 M, V2 कितना है आपको निकालना है। ठीक है, तो M1 कितना बोले 5 गुणा 100, 10 गुणा V2, 10 इधर आ जाएगा भाई, तो V2 बराबर आ जाएगा 5 गुणा 100 बटा 10 50 ml। ठीक है भाई, तो 5M 100 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl के 50 ml की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी मोलरिटी 10 m है। ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है भाई, अब अगर मान लो यही न्यूमेरिकल जो थोड़ा पहले पढ़ा था पढ़ने, दूसरा वाला ऑक्जेलिक एसिड वाला, वो हो तो क्या करें अपन, सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड वाले की बात कर रहा है तो ऑक्जेलिक एसिड का पहले इक्वेशन लिखी जाएगी भाई। सबसे पहले इक्वेशन ध्यान रखना, बैलेंस इक्वेशन H2C2O4 ऐसे भी लिखा जाता है ऑक्जेलिक एसिड को, प्लस 2NaOH से Na2C2O4 प्लस 2H2O। क्या कह रहा है वो देखो, वो कह रहा है कि इसका 10 m है और ये 100 ml है, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इस NaOH के 5 m के कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी। ऑक्जेलिक एसिड का 10 m है, वॉल्यूम उसका 100 ml है, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो NaOH के कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी। NaOH की मोलरिटी दे दी उसने 5M, M1V1 M2V2, ऑक्जेलिक एसिड 1 NaOH 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 M1V1 बराबर M2V2, 2 गुणा M1 कितना है 10, V1 कितना है 100, M2 कितना है 5, V2 आपको निकालना है, 5 इधर ले आओ तो V2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 गुणा 100 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 400 ml की रिक्वायरमेंट होगी भाई। ठीक है, 2 रख दिया आपने, M1 कितना है 10 और V1 कितना है 100, M2 कितना है 5, V2 निकालना है, इधर से लेके आओ, 2 कट गया, 2 दूनी 4, 400 ml आ गया। तो इस H2C2O4 को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो NaOH की 5M की कितनी रिक्वायरमेंट होगी बताओ, 40 ml आपको डालना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये इस प्रकार के न्यूट्रलाइज करने वाले, उदासीन करने वाले न्यूमेरिकल हैं जो काम आएंगे मोलरिटी इक्वेशन में। ऐसा करूं मैं, यहीं आपको नॉर्मलिटी इक्वेशन में ले लेता हूं, N1V1 इक्वल N2V2 भाई। मोलरता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण दोनों ले रहे हैं और इधर ले लेते हैं चलो अपन जो आप क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दें, मेरे पास ये है 5M 100 ml HCl है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि इसमें भाई 100 ml पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? 100 ml पानी।
नया सॉल्यूशन बन गया भाई HCl ये होने को, तो ये बन गया HCl। अब ये HCl कितना बना, पहले 100 ml तो था ही, 100 ml इसमें पानी मिला दिया, तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, 200 ml हो गया कि नहीं। अब वो पूछ रहा है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है भाई। 5m 100 ml HCl था, 100 ml उसने पानी मिला दिया। अब नया जो HCl बन गया वो कन्फर्म है 200 ml बन गया, उसकी मोलरिटी क्या होगी। मोलरिटी की बात कर रहा है, इधर आ जाओ। सबसे पहले यहां N1 N2 लगाने की जरूरत नहीं, जब पानी मिलाया जाए तो आप यहां डायरेक्ट लिख देंगे M1V1 इक्वल M2V2। मोलरिटी कितनी है बताओ, 5 गुणा V1 कितना है इसका 100 ml, M2 आपको निकालनी है और V2 दे दिया किसमें भाई, कितना आ गया 200 ml। तो M2 बराबर आ जाएगा आपका 5 गुणा 100 बटा 200, 5 बटा 2। तो इसकी जो मोलरिटी है वो आ गई 5 बटा 2 भाई। काटे पीटी आप कर लेंगे, बड़ा M में इसका मात्रक लगा दें, ठीक है। तो जो नया जो सॉल्यूशन बना है उसकी जो मोलरिटी है वो 2.5 के आसपास, 2.5 आ गई आपकी। तो ये था कि मोलरिटी आ गई आपके पास 5 बटा 2 बड़ा M। तो यहां जो आपने मोलरिटी निकाल ली वो मोलरिटी आई कितनी भाई, 2.5 बड़ा M। गौर करने वाली बात है, 5 बड़ा M थी, 2.5 बड़ा M रह गई, ठीक है, घट गई ना भाई। तो पानी अगर आपने मिला लिया तो पानी मिलाने पर ध्यान रखना मोलरिटी या मोलरता घटती है। पानी मिलाने पर जो मोलरता है मोलरिटी वो घटती है। ये तो हो गई मोलरिटी इक्वेशन, मोलरता समीकरण। अब नॉर्मलता समीकरण की बात करें तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मोलरिटी दी हुई है इस मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास एक फार्मूला है, चलो ये HCl है, इस HCl का N इक्वल 1 है। N इक्वल 1 का मतलब होता है इस HCl में, या फिर ऐसे कहें कि ये जो HCl है कितने H प्लस रिलीज करेगा, 1, N बराबर 1, ठीक है। या फिर हम कहें H पर कितना चार्ज है, प्लस 1 लिख दें। अगर मान लीजिए यहां H2SO4 होता, 1H पर प्लस 1, 2H पर प्लस 2, N बराबर हो जाता 2। तो यहां N है कुल प्लस, टोटल प्लस, 1H पर प्लस 1, 2H पर प्लस 2, तो N होता भाई टोटल प्लस। अब एक फार्मूला अपने पास M4 नरेंद्र मोदी, ये फार्मूला है भाई। गलत लिख दिया मैंने, ये N4 नरेंद्र मोदी, ये आपके पास फार्मूला है N4 नरेंद्र मोदी। N4 नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है भाई, इसकी मोलरिटी दे दी उसने, कितनी दे दी 5, आप यहां रख देंगे तो N इक्वल आ जाएगा नॉर्मल, ये N छोटा n कितना आया 1 गुणा बड़ा M कितना है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी बताओ 5n आ जाएगी। यानी ये जो आपके पास सॉल्यूशन है HCl का, ये कितने का है बताओ 5m का है, और इसकी नॉर्मलिटी 5n आई। अब आप यहाँ इक्वेशन में मान रख दें N1V1 बराबर N2V2, नॉर्मलिटी कितनी है 5 गुणा V1 कितना है 100 ml, N2 आपको चेक करना है, V2 200 हो ही गया, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा बताएं 5 गुणा 100 बटा 200, वही कट जाएगा, वही N2 आ गई 2.5 बड़ा N नॉर्मलिटी। भाई N बराबर 1 है ना,
तो ध्यान रखना नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों बराबर आएंगी, दोनों बराबर आएंगी। तो यहां तो किसी प्रकार के सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर n बराबर 1 हो, जैसे मान लीजिए मैं यही न्यूमेरिकल NaOH का करता, HCl का करता, NaCl का करता, HClO4 का करता, तो इन सब में एक Na है, एक H है, एक Na है, एक H है, तो इन सब का n बराबर 1 होगा। तो ऐसे जो कंपाउंड हैं जिनका n इक्वल 1 होता है उनके लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल होंगी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल होंगी भाई। ठीक है, तो ये आपके पास चल रहा था मोलरिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन के क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं यहाँ और चर्चा करता हूँ और डिस्कस करता हूँ मैं। एक प्रश्न अपन और ले लेते हैं और अच्छे से अपने समझ में आ जाएगा। इसको हटाते पहले। अब यहाँ सॉल्यूशन क्या करता हूँ मैं, जो आपने एसिड लिया था वो एसिड सपोज मैंने H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया? H2SO4। तो इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है भाई, इसमें दिक्कत आएगी। देखो यहाँ तो आपने निकाल लिया कि यहाँ तो मोलरिटी कितनी आई, बताओ। मोलरिटी 2.5 बटा m आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वही आ जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा M1V1 = N2V2। M1 कितना है? 5 गुणा 100, M2 निकालना है 200, M2 बराबर 5 गुणा 100 बटा 200, 2 0 से 2 0, और M2 बराबर वही 5/2m। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाते हैं अपन। बात चल रही है किसकी? H2SO4 की। फार्मूला क्या बोला मैंने? N4 नरेंद्र मोदी। यहां N कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो यहां N = 2 जाएगा भाई। तो 2 गुणा 5, तो नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी बताओ? 10n आ जाएगी। यहां नॉर्मलिटी 10n आ जाएगी। अब आप न्यूमेरिकल करें। N1V1 = N2V2। N1 कितना है? 10, V1 कितना है? 100, N2 आपको निकालना है, V2 200 हो गया। N2 कितना आ जाएगा? 10 गुणा बटा 200, कट गया, काट दिया, N2 बराबर आ गया 5n। n थी, 5n रह गई। कितनी थी भाई? 10n थी, 5n रह गई। कब? 100 ml पानी मिलाने पर। n थी, 5n रह गई 100 ml पानी मिलाने पर। तो कुल मिला के बात यह है कि पानी मिलाओगे तो चाहे मोलरिटी हो चाहे नॉर्मलिटी हो, दोनों घटती हैं। ध्यान रखना भाई, मोलरिटी हो चाहे नॉर्मलिटी हो, दोनों की दोनों घटती हैं। यदि आप उसमें क्या मिलाओगे? तो पानी मिलाओगे, तो पानी मिलाने पर घटती है भाई, चाहे नॉर्मलिटी हो चाहे मोलरिटी हो। ठीक है। तो ये अपने मोलरता समीकरण और नॉर्मलता समीकरण के न्यूमेरिकल चल रहे थे। मोलरता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण के न्यूमेरिकल चल रहे थे। कल अपन और न्यूमेरिकल लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।